हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत साथियों। अगर अभी तक आपने वैष्णवी ग्रुप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे वो आपको क्या है कि नोटिफिकेशन के थ्रू जो है शो होंगे। वैष्णवी ग्रुप जो है MPPSC जो हम यूनिट लेकर जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश की जो प्रारंभिक परीक्षाएं होती हैं उनकी प्री का जितना भी सिलेबस है उनको हम कवर कर रहे हैं। जो मेंस का सिलेबस होता है उनको कवर कर रहे हैं। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जितने भी जनजाति संग्रहालय होते हैं उनकी जो यूनिट होती है यूनिट 10 जो हमारी कंटिन्यू चल ही रही है, बहुत जल्द जो कंप्लीट होने वाली है, उसमें कुछ पोर्शंस बचे हुए हैं उनको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जय हिंद जय भारत साथियों, वैष्णवी ग्रुप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो फ्रेंड्स हम सेशन लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं MPPSC प्री जो हमारा टॉपिक एक चल रहा था यूनिट 10 वाला, जिसमें जो सब टॉपिक्स हैं बहुत सारे उसमें टॉपिक्स हैं, उसमें से आज जो हम टॉपिक्स स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं मध्य प्रदेश जनजातियों से संबंधित जितने भी प्रमुख संग्रहालय होते हैं, संस्थान होते हैं और कौन कौन से संगठन होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनमें से भी जो है प्री में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है पूछे गए हैं। जो जितने भी संगठन होते हैं वो कौन कौन सी जो है पत्रिकाओं के प्रकाशन करते हैं, उनके क्या प्रकाशन हैं, उनसे संबंधित जो है विभिन्न प्रकार के क्या हैं क्वेश्चन प्री में आए भी हैं। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जनजातियों से संबंधित संग्रहालय। अब अगर आप देखें तो जितने भी जो है जनजाति विभाग संगठन, इनकी स्थापना का उद्देश्य क्या होता है? इनकी स्थापना का उद्देश्य ये होता है कि जितने भी जनजाति वर्ग होते हैं उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक जो है उनका विकास करना, ताकि उन्हें जो है समाज की मुख्य धाराओं में जो है लाया जा सके। साथ साथ जितनी भी हमारी जो शासन की जितनी भी योजनाएं होती हैं, जितने भी विकास स्तर के जो कार्य होते हैं, जिसमें उनको मुख्य धारा में लाना ही क्या होता है, विभिन्न संगठनों का विभिन्न जो प्रकाशन होते हैं उनका ये उद्देश्य होता है कि जो जनजातीय संस्कृति जो कला होती है उनको जो है समाज के सामने जो है लाना, ताकि उनकी संस्कृतियों से भी हम जो है नागरिक जो हैं वो परिचित हों। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का जो सेशन है वो कर रहे हैं मध्य प्रदेश जनजातियों से संबंधित संग्रहालय, जिसमें हम पहला ही संग्रहालय स्टार्ट करते हैं वो कर रहे हैं इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। अब अगर बात हम करें इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की अगर बात हम करें, इसकी स्थापना की अगर देखें, सबसे पहला ही ले रहे हैं इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स नई दिल्ली में की गई थी। वो की गई थी 1977 में। 1977 में इसकी स्थापना जो है वो कहाँ की गई थी? नई दिल्ली में की गई थी। फिर इसको स्थानांतरित किया गया था। स्थानांतरित कहाँ किया गया था? वो किया गया था भोपाल में, और वो किया गया था 1979 में। तो स्थापना हुई थी कहाँ पे? दिल्ली में हुई थी 1977 में, और जिसे जो है स्थानांतरित किया गया था भोपाल 1979 में। अब इसकी स्थापना का जो अगर बात हम करें तो इसका जो उद्देश्य क्या होता है, अगर इसकी स्थापना की गई है तो इसका उद्देश्य होगा, बिल्कुल होगा। इसका उद्देश्य ये होता है कि जो संपूर्ण लोक कला होती है, संपूर्ण लोक कला, अनुसूचित जाति, जनजाति जो है उनका क्या करना कि जनजातियों के उद्भव विकास की जो है क्या करना, कहानी प्रस्तुत करना, कहानी प्रस्तुत करना। सो फ्रेंड्स, क्या है कि इंदिरा गांधी, इसमें सिंपल सा प्री आपसे ये पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? वो है भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना क्या उद्देश्य क्या होता है? तो सिंपल सा है कि संपूर्ण लोक कला, अनुसूचित जातियों के उद्भव विकास की कहानी प्रस्तुत करना ही जो है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय का क्या होता है, उद्देश्य होता है। इसकी स्थापना जो नई दिल्ली में की गई थी वो की गई थी 21 मार्च 1977। पूरा इतना नहीं पूछेगा डेट, वो आपसे सिंपल सा पूछेगा इसका जो है यूँ कहें कि मुख्यालय कहाँ पर है, इतना ही पूछेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। जो नेक्स्ट जो आता है वो आता है मध्य प्रदेश राज्य
राज्य जनजातीय संग्रहालय। अब मध्य प्रदेश जो है राज्य जनजातीय संग्रहालय की अगर बात हम करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो स्थान होता है वो कहाँ है, वो है फ्रेंड्स भोपाल में। अब अगर भोपाल में इसका स्थान है तो ये क्या करता है कि एक योजना इसके द्वारा संचालित की जाती है। योजना वो होती है संग्रहालय मित्र योजना का जो है संचालन करता है। फिर ये प्रकाशन भी करता है। प्रकाशन एक तो होता है चौमासा पत्रिका, चौमासा और अनुषंग जो पत्रिका होती है उनका प्रकाशन जो है इसके द्वारा क्या किया जाता है। तो मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय जो संग्रहालय होते हैं, संग्रहालय जिसकी स्थापना 1964 में भोपाल में की गई थी। संग्रहालय द्वारा जो एक योजना संचालित की जाती है वो है संग्रहालय मित्र योजना। और इसका जो प्रकाशन होता है चौमासा अनुषंग पत्रिकाओं का ये क्या करता है, ये प्रकाशन भी करता है। तो ये फ्रेंड्स आपके मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय संग्रहालय। जो नेक्स्ट जो है अगर हम देखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है या बहुत ही इंपॉर्टेंट संग्रहालय होता है, वो होता है आदिव्रत, जो बहुत बार जो है जो सुर्खियों में भी रहा है। एक आता है आदिव्रत और ये काफ़ी प्री के लिए इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। तो आदिव्रत जो है आदिव्रत आदिवासी कला संग्रहालय, आदिवासी कला संग्रहालय। इसकी स्थापना फ्रेंड्स की गई थी, वो की गई थी खजुराहो में, वो भी 2001 में इसकी स्थापना की गई थी, खजुराहो में की गई थी। और ये क्या करता है कि विशेष अगर तथ्य की अगर बात हम करें या विशेष कार्य इसका जो होता है, इसमें विशेष क्या होता है, इसमें फ्रेंड्स विशेष ये है कि ये जनजातियों की कला, जनजातियों से संबंधित कला प्रदर्शन और उनकी जो संस्कृति का संरक्षण करना, यानी कि उनकी जो लोक कला होती है, आदिवासी कला है तो लोक कला का संरक्षण करना, लोक कला का क्या करता है, ये संरक्षण करता है। तो आदिव्रत जो है आदिवासी कला संग्रहालय की स्थापना जो है वो खजुराहो में की गई थी, 2001 में की गई थी। और विशेष ये होता है इसमें कि जनजातियों के कला प्रदर्शन और लोक कल्याण के संरक्षण के लिए क्या करता है, ये कार्य करता है। सो फ्रेंड्स, इसमें जो है ये खजुराहो जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। प्री के लिए फैक्ट जो होता है कि आदिव्रत आदिवासी कला संग्रहालय की स्थापना मध्य प्रदेश में कहाँ की गई है, तो वो खजुराहो आपका होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो अगर हम देखें तो एक आता है बादल भोई आदिवासी कला संग्रहालय। अब आता है श्री, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, श्री बादल भोई। अब बादल भोई जो है यहाँ पे एक तो आदिवासी कला संग्रहालय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, आदिवासी जो है संग्रहालय। और फिर फ्रेंड्स इसी का जो नाम है यहाँ से हल्का सा चेंज किया था, जनजाति श्री बादल भोई बादल भोई जनजातीय कला संग्रहालय, जनजाति, ये दो रूप में इसके नाम परिवर्तित हुए थे, है ना। तो बादल भोई जो है आदिवासी ये कला संग्रहालय जो है इसकी स्थापना हुई थी 1954 में हुई थी। 20 अप्रैल 1954 को 1954 में बादल भोई की स्थापना हुई थी छिंदवाड़ा में, इसकी स्थापना की गई थी। और ठीक है,
तो ये आपसे ज़्यादा नहीं पूछेगा। श्री बादल भोई आदिवासी या जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित, वो हैं छिंदवाड़ा में स्थित हैं। अब इसका क्या उद्देश्य होता है, तो इसका उद्देश्य होता है कि जितने भी आदिवासी जो हैं गोत्र चिन्ह जो होते हैं उनका ये प्रदर्शन करता है। क्या करता है, आदिवासी गोत्र चिन्हों का प्रदर्शन करना। इसका जो कार्य होता है, इसका कार्य ये होता है कि आदिवासी गोत्र चिन्हों का प्रदर्शन करना इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है। श्री बादल भोई आदिवासी या जनजातीय संग्रहालय का स्थित तो वो है छिंदवाड़ा में स्थित है। 1954 में 20 अप्रैल 1954 को इसकी स्थापना हुई थी छिंदवाड़ा में। सो फ्रेंड्स, ये है श्री बादल भोई आदिवासी कला संग्रहालय। फिर जो आता है, एक आता है सहरिया सहरिया कला संग्रहालय की अगर बात हम करें, जनजातीय संग्रहालय जो होता है, इसकी स्थापना की गई थी फ्रेंड्स 1990 में। वो है श्योपुर में इसकी स्थापना की गई थी श्योपुर में 1990 में। अब इसकी स्थापना का उद्देश्य ये होता है कि अब इसमें एक फैक्ट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि पूरे देश में जो है यूँ कहें कि प्रथम सहरिया जो है जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी, तो वो की गई थी हमारे मध्य प्रदेश में 1990 में श्योपुर में। अब ये क्या करता है कि जनजातियों की जितनी भी संस्कृति होती है उनका क्या करना कि उनका संरक्षण करना ही इसका उद्देश्य होता है। तो क्या कार्य इसका उद्देश्य होता है, इसका कार्य ये होता है कि जनजातियों की संस्कृति का संरक्षण करना। कौन सी जनजाति, तो सहरिया का है तो वो सहरिया का संरक्षण करेगा, है ना। उसका ये उद्देश्य होता है कि उनकी संस्कृति जो होती है, उनकी कला संस्कृति होती है, उनके जितने भी ट्रेडिशनल जितने भी चीज़ें होती हैं उनको क्या करना है कि ये संरक्षण करता है। सहरिया जनजाति संग्रहालय श्योपुर में 1990 में पूरे देश में प्रथम है। फिर अगर बात हम करें तो रानी दुर्गावती ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रानी दुर्गावती संग्रहालय। रानी दुर्गावती जो थी वो गोंड शासिका है ना। तो क्या करेंगे ये करेंगे कि कल्चरी वो गोंड जो है इसकी स्थापना जो की गई थी जबलपुर में की गई थी। इसकी स्थापना हुई थी जबलपुर में 1976 में। अब इसका जो कार्य होता है, इसका कार्य ये होता है कि ये क्या करता है कि जो गोंड एवं जितने भी कल्चूरी वंश के जितनी भी पूरा सामग्री होती हैं, पूरा सामग्री को क्या करना, संरक्षित करना, यह इसकी स्थापना का उद्देश्य होता है। तो रानी दुर्गावती संग्रहालय की स्थापना जो है वो की गई थी जबलपुर में 1976 में। इसका उद्देश्य होता है कि गोंड व कल्चूरी वंश की जो है पूरा सामग्री को क्या करना कि उनको सुरक्षित रखना। सो फ्रेंड्स, ये हैं हमारे क्या हैं कुछ संग्रहालय हैं। इससे आगे भी हम कंटिन्यू अब साथ साथ करेंगे। उनके प्रकाशन भी हम देखेंगे कि कौन कौन से जो होते हैं संगठन जो विभिन्न प्रकार की पत्रिकाओं उनका प्रकाशन करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं जनजातियों से संबंधित जो है विभिन्न प्रकार के प्रकाशन। तो होता ये है कि जितने भी जनजातियों के जितने भी उनकी जो संस्कृति होती है, उनकी जो कला होती है, उनका जो उनकी छाया प्रति का जो प्रकाशन होता है वो होता है जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान जो होती है हमारा भोपाल के द्वारा जो उनका प्रकाशन किया जाता है। जिसमें अगर देखा जाए
तो एक प्रकाशन एक पत्रिका आती है, वो आती है चौमासा पत्रिका। चौमासा पत्रिका की अगर बात हम करें तो ये पत्रिका जो होती हैं, जितने भी हमारे जनजाति के जो गांव, उनकी कलाएं होती हैं, उनकी परंपराएं होती हैं, उनकी वाचिकता, उनकी संस्कृति के रूपों पर क्या होती हैं, ये पत्रिका बेस्ड होती है, उन पर केंद्रित होती हैं। साथ साथ देखा जाए तो इसका जो प्रकाशन है वो 1983 से चल रहा है, वो भोपाल के द्वारा जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है 1983 से भोपाल के द्वारा। तो ग्राम कलाओं, परंपराओं, वाचिकता एवं संस्कृति के रूपों पर क्या होती है, चौमासा पत्रिका बेस्ड होती हैं। फिर एक ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चौमासा पत्रिका वेरी इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। फिर एक प्रकाशन आता है, एक आता है वन्या प्रकाशन करके। वन्या प्रकाशन से रिलेटेड जो है प्री में फैक्ट डायरेक्ट पूछा भी गया है। वन्या प्रकाशन का है जो है कब से प्रकाशन हो रहा है, उसकी डेट है, उसका उद्देश्य क्या है, ये भी हम अभी जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वन्या प्रकाशन की अगर बात हम करें तो अब जो हम नेक्स्ट ले रहे हैं वो ले रहे हैं वन्या प्रकाशन। अब आता है वन्या प्रकाशन 1980 से प्रारंभ है ना। और ये क्या करता है कि जितने भी आदिवासियों की जो साहित्य होते हैं और उनके जो संस्कृति से संबंधित जो है साहित्य हैं, आदिवासी संस्कृति से संबंधित श्रेष्ठ साहित्य का प्रकाशन। और ये 1980 से जो है प्रारंभ है। इसकी स्थापना जो है मध्य प्रदेश सोसाइटी एक्ट जो है, फर्म सोसाइटी एक्ट भोपाल के द्वारा की गई है। तो यह है वन्या प्रकाशन। वन्या प्रकाशन जो होता है वो आदिवासी संस्कृति से संबंधित जो है विभिन्न प्रकार के जो श्रेष्ठ साहित्य को जो है वो क्या करता है कि आदिवासी जो है समाज के सामने उनकी जो है उनकी संस्कृति को, उनके साहित्य को जो है वो सबके सामने जो है लाता है और उनका प्रकाशन करता है। तो फ्रेंड्स, ये है वन्या प्रकाशन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्री के लिए। और 1980 ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये दो चीज़ें हैं, है ना। सो फ्रेंड्स, अब जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि जनजातियों से संबंधित जो है हमारे विभिन्न प्रकार के जो सामुदायिक जो रेडियो केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश शासन के द्वारा की गई थी, जिसमें अगर देखा जाए तो विश्व का जो प्रथम जो भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र जो है वो अलीराजपुर जो है भाभरा में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, जो है भीली यानी कि जो भील जनजातियों से संबंधित है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये फैक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं भीली मध्य प्रदेश में जो है सामुदायिक जनजाति के जो है रेडियो केंद्र कौन कौन से होते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि प्री में वो डायरेक्टली आपसे फैक्ट पूछेगा कि भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, तो मध्य प्रदेश के किस जिले में की गई, अलीराजपुर भाभरा है। जैसे कि सहरिया बहुल क्षेत्र कहाँ है, श्योपुर। भील बहुल क्षेत्र कहाँ है, 3 जिले अगर आ गए, जैसे कि धार, झाबुआ और गुना। इनमें से क्या करेगा वो, या तो क्या करेगा वो 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में से जो है 1 जिला दे देगा और बाकी अलग अलग जिले भी वो दे सकता है। फिर अगर आपसे वो पूछ सकता है कि भैया सहरिया बहुल क्षेत्र कहाँ पर है। सो अगर हम देखें तो इसमें फैक्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछा भी गया है कि भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर देखें तो भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र की स्थापना अलीराजपुर भाभरा में की गई थी। और ये विश्व का प्रथम जो है सामुदायिक रेडियो केंद्र था। जो भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र है फ्रेंड्स, वो विश्व का प्रथम सामुदायिक रेडियो केंद्र था, जिसकी स्थापना हमारे मध्य प्रदेश में के अलीराजपुर यानी कि भाभरा में की गई थी।
फिर आता बेगा बहुल क्षेत्र आते हैं 2, एक तो डिंडोरी और बालाघाट यानी कि चाड़ा और बेहर में आते हैं। यहाँ से आपसे सिंपल सा वो जिले ही पूछेगा आपसे, है ना। फिर आता कोरको बहुल क्षेत्र। कोरको बहुल क्षेत्र की स्थापना की गई थी, वो खंडवा में की गई थी। फिर गोंड बहुल क्षेत्र जिसकी स्थापना बैतूल में की गई थी। फिर आता भील बहुल क्षेत्र जिसकी स्थापना 3 जिले के अंतर्गत की गई थी, धार, झाबुआ और गुना। फिर अगर बात हम करें तो फिर सहरिया बहुल क्षेत्र की स्थापना मध्य प्रदेश में कहाँ की गई, तो वो श्योपुर। फिर आता है भारिया बहुल क्षेत्र, छिंदवाड़ा। भारिया यानी कि पातालकोट के भारिया, है ना फ्रेंड्स। तो ये है हमारे मध्य प्रदेश में सामुदायिक जनजाति रेडियो केंद्र, जिनमें से जो है प्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट होते हैं, जिनमें से पहला ही जो है भेली सामुदायिक रेडियो केंद्र विश्व का प्रथम रेडियो केंद्र है, जिसकी स्थापना हमारे मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाभरा गाँव में की गई थी। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फैक्ट, और ये भी इनमें से जो है संबंधित जो है आपसे अगर वो पूछेगा तो सही जोड़ी में सही जोड़ी में पूछेगा, या फिर जो है वो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। सो फ्रेंड्स, ये है मध्य प्रदेश में सामुदायिक जनजातीय रेडियो केंद्र। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं मध्य प्रदेश आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान। अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश आदिम जाति जो अनुसंधान विकास संस्थान की स्थापना की गई थी वो 20 अप्रैल 1954 को वो की गई थी छिंदवाड़ा में। कहाँ की गई थी फ्रेंड्स, वो की गई थी छिंदवाड़ा में, और जिसे स्थानांतरित 10 अप्रैल 1965 को किया गया, वो है भोपाल, इसको ट्रांसफ़र किया गया था इसके मुख्यालय को। तो स्थापना कहाँ होती है, छिंदवाड़ा में 20 अप्रैल 1954 को, और जो ट्रांसफ़र इसका जो स्थानांतरण होता है वो होता है भोपाल में होता है 1965 में। अब इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या होता है, तो इसकी स्थापना का उद्देश्य ये होता है कि जितनी भी जो है हमारी अनुसूचित जनजातियाँ होती हैं उनका सर्वेक्षण करना, अनुसंधान करना और विकास कार्यक्रमों के लिए क्या करना, मूल्यांकन करना। जनजातियों से संबंधित जितने प्रकार के विकास कार्य चल रहे हैं, कौन कौन सी जातियाँ हैं अनुसूचित जनजाति में हैं, उनका सर्वेक्षण करना, उनके लिए क्या क्या जो है यूँ कहें कि रिसोर्सेस उपलब्ध हो सकते हैं, उनका अनुसंधान करना। तो इनका एवोल्यूशन जो है इस संस्थान के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश आदिम जाति अनुसंधान विकास संस्थान की स्थापना छिंदवाड़ा में की गई थी, और भोपाल जो उसका मुख्यालय ट्रांसफ़र किया गया था 10 अप्रैल 1965 को। इसका उद्देश्य सिंपल सा है, जो है अनुसूचित जनजाति का सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना। अब फ्रेंड्स, एक आता है कि विशेष पिछड़ी जनजाति जो है हमने पढ़ा भी है जनजातियों के टॉपिक में, भारिया, बेगा और जो है सहरिया। एक प्राधिकरण आता है फ्रेंड्स, विशेष पिछड़ी जनजाति प्राधिकरण। अभी इसका क्या है, देखो फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत सरकार के द्वारा, है ना, भारत सरकार द्वारा हमारे जो भारत सरकार द्वारा 3 जनजातियां हैं, कितनी हैं फ्रेंड्स, 3, है ना, 3 जनजातियों, एक आता है बेगा, एक आता है भारिया और एक आती है सहरिया। सो फ्रेंड्स, ये 3 जो जनजातियाँ होती हैं इनको हमारे जो भारत सरकार के द्वारा क्या है कि विशेष पिछड़ी जनजाति जो है भारत सरकार के द्वारा इन्हें बेगा, सहरिया और भारियाओं को जो है भारत सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। अब होता क्या है कि ये तो संदर्भ हो गया भारत के संदर्भ में। अभी जो विशेष पिछड़ी जनजाति के प्राधिकरण की स्थापना हमारे जो राज्य जो है स्टेट में भी की गई है, यानी कि राज्य स्तरीय विशेष पिछड़ी जनजाति प्राधिकरण की स्थापना हमारे कहाँ की गई है, वो मध्य प्रदेश में भी की गई है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर देखा जाए तो ये जो राज्य स्तरीय जो विशेष पिछड़ी जनजाति प्राधिकरण है, इसमें जो है एक होता है अध्यक्ष
एक होता है अध्यक्ष और 3 होते हैं अशासकीय सदस्य। यानी कि 1+3 वाला फॉर्मूला है यहाँ पे, ठीक है। 1+3। राज्य स्तरीय विशेष पिछड़ी जनजाति प्राधिकरण में कितने सदस्य होते हैं कुल? तो 1+3 यानी कि 1 अध्यक्ष और 3 अशासकीय सदस्य होते हैं। अब ये जो राज्य स्तरीय प्राधिकरण संगठन है, इसके कुल जो अभिकरण हैं, या यूँ कहें कि कुल इसके जो हैं प्राधिकरण हैं मध्य प्रदेश में, अभिकरण आते हैं इसके कुल 11। और कितने जिलों को कवर करता है? तो ये जिलों को कवर करता है, 15 जिलों को जो है ये कवर करके चलता है ना। तो राज्य स्तरीय विशेष पिछड़ी जनजाति जो है प्राधिकरण की स्थापना मध्य प्रदेश में की गई है, और जिसमें 1 अध्यक्ष 3 अशासकीय सदस्य होते हैं। इस अभिकरण ये अभिकरण जो है 11 कुल जो है 11 अभिकरण होते हैं, और कुल 15 जिलों को क्या करता है, ये कवर करके चलता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये क्या करता है कि जितने भी विशेष पिछड़ी जनजातियों के जितने भी जो योजनाएं होती हैं और जितने भी उनके कार्यक्रम होते हैं उनसे रिलेटेड, उनका क्या करना, उनका क्रियान्वयन करना इसका उद्देश्य होता है। तो क्या करना कि विशेष पिछड़ी है ना फ्रेंड्स, देखना विशेष पिछड़ी जो जनजाति हैं उनके योजना कार्यक्रमों का क्या करना, क्रियान्वयन योजना कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना है, इसका क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है। तो विशेष पिछड़ी जनजाति जो है बेगा, सहरिया और भारिया, उनके लिए हमारे राज्य स्तर पर जो है विशेष प्राधिकरण की स्थापना की गई है, और ये जो है कुल अभिकरण जो है 11 होते हैं, और ये 15 जिलों को कवर करके चलते हैं, है ना फ्रेंड्स। अब जितने भी राज्य स्तरीय जो हमारे जो विशेष पिछड़ी जनजाति प्राधिकरण है जो जिले वाइज आते हैं, उनको अब हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं राज्य स्तरीय जो हमारे जितने भी जो है विशेष पिछड़ी जनजातियों के जो प्राधिकरण हैं उनकी अगर बात हम करें तो उनमें सबसे पहले जो आता है वो आता है बेगा विकास प्राधिकरण। तो बेगा विकास प्राधिकरण की स्थापना जो है हमारे मध्य प्रदेश में कुल 6 जिलों में की गई है। कितने जिलों में की गई है? कुल 6 जिले आते हैं जिसमें जो है बेगा विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है। इसमें मंडला हो गया, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया और बालाघाट में जो है इसकी स्थापना की गई है। फिर आता है फ्रेंड्स भारिया विकास प्राधिकरण। अब भारिया की अगर बात हम करें तो भारिया जनजाति होती है वो होती है पातालकोट में। अब पातालकोट कहाँ आ गया? ये आ गया छिंदवाड़ा, जिसमें तामिया विकास खंड के अंतर्गत आता है, यहाँ वहाँ पर उसकी स्थापना की गई है। और इस जो भारिया विकास प्राधिकरण में है कुल 12 गाँव को क्या कर रहा है, कवर करके चलता है। 12 गाँव जो हैं इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। फिर होते हैं सहरिया विकास प्राधिकरण। सहरिया विकास प्राधिकरण की अगर बात हम करें तो हमारे मध्य प्रदेश में जो है कुल जो है 4 सहरिया विकास प्राधिकरण है 4, जिसके अंतर्गत जो जिले आते हैं जैसे कि श्योपुर है तो इसके अंतर्गत आएगा श्योपुर जिला, फिर भिंड और एक आएगा मुरैना। ये 3 जिले जो आते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आता है शिवपुरी, जिसमें शिवपुरी जिला ही रहेगा। फिर फ्रेंड्स एक आता है गुना, तो गुना में आएगा एक तो अशोकनगर और एक गुना जिला ही इसमें शामिल होता है। फिर अगर ग्वालियर जो है सहरिया विकास प्राधिकरण की बात हम करें तो कितने जिलों को कवर करता है? 2 को, एक तो ग्वालियर तो स्वयं है ही, और एक आ जाएगा दतिया जिला। सो फ्रेंड्स ये इस प्रकार से जो है विकास प्राधिकरण है, जिसमें अगर आपसे अगर वो प्री में पूछे तो कितना पूछेगा, देखना कि बेगा विकास प्राधिकरण की स्थापना मध्य प्रदेश के किन जिलों में या किस जिले में की गई है, वो आपसे 4 ऑप्शन दे देगा और सिंपल से इनमें से कोई भी एक जिला दे देगा। उसमें मंडला जैसे कि शहडोल, उमरिया, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, और कुल जो है 6 जिलों में इसकी स्थापना की गई है। सहरिया विकास प्राधिकरण में अगर वो आपसे पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि श्योपुर जो है सहरिया विकास प्राधिकरण की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो श्योपुर, भिंड और मुरैना। ग्वालियर जो है सहरिया विकास प्राधिकरण की स्थापना ग्वालियर, दतिया। फिर अगर पूछेगा शिवपुरी तो वो शिवपुरी सहरिया विकास प्राधिकरण की स्थापना शिवपुरी में है।
और जो है गुना की शहरिया विकास प्राधिकरण तो गुना और अशोकनगर में है। और कुल जो है यह 4 शहरिया विकास प्राधिकरण होते हैं। और भारिया विकास प्राधिकरण जो पातालकोट तामिया विकासखंड आता है, जिसका छिंदवाड़ा जिला है, और ये 12 जो है गाँव को कवर करके चलता है। सो फ्रेंड्स, ये हमारे जो राज्य स्तरीय विकास प्राधिकरण जो हमने डिस्कस किए थे। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं जितने भी हमारे जो संस्थान होती हैं, मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, जो है उद्यमी संग्रहालय, जितने भी हैं उनको जो है अब 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के जो विभिन्न प्रकार के जो संगठन होते हैं, जो संस्थान होते हैं, जो हमारे रिमेनिंग रह गए हैं उनको हम कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो अब अगर देखें तो मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास जो है निगम की स्थापना जो है अगर देखा जाए तो इसकी स्थापना की गई थी कंपनी एक्ट 1956 की जो धारा होती है, सेक्शन होती है 25 के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो कंपनी एक्ट 1956 की धारा जो होती है 25 के तहत मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ पर की गई थी। और अगर देखा जाए तो इसकी स्थापना का जो उद्देश्य होता है कि आर्थिक एवं जो है स्वरोजगार योजनाओं का क्रियान्वयन करना है ना। तो ये आर्थिक एवं स्वरोजगार जो योजनाएं होती हैं उनका क्रियान्वयन जो 1 अप्रैल 1995 से जो है 1995 से क्या कर रहे हैं, इन योजनाओं को क्रियान्वयन कर रहा है। फिर अगर देखा जाए तो एक आता है मैपसेट की जो स्थापना होती है वो होती है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है, सोसाइटी एक्ट 1973। सोसाइटी एक्ट के तहत मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद मैपसेट की स्थापना 1981 में की गई है। इसका उद्देश्य ये होता है कि जितने भी जनजातीय वर्ग के जितने भी शिक्षित जो बेरोजगार युवा होते हैं उनको स्वरोजगार उपलब्ध करवाना ही क्या है इस संस्थान का क्या होता है, उद्देश्य होता है। फिर अगर देखा जाए तो एक आता है मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद की स्थापना भोपाल में की गई थी 1980 में। इसका उद्देश्य होता है कि जितने भी हमारे समारोह होते हैं मध्य प्रदेश में, जैसे तुलसी समारोह हो गया, लोक रंग महोत्सव हो गया, निमाड़ उत्सव हो गया, राष्ट्रीय शिल्प मेला जो भोपाल में लगता है, फिर लोक रंग समारोह जो भोपाल में होता है, तुलसी समारोह होते हैं, इन सभी का जो आयोजन है मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद भोपाल के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, जितने भी लोक रंग महोत्सव, तुलसी समारोह हैं, निमाड़ उत्सव है, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि इनका भी एक अलग टॉपिक है ना फ्रेंड्स। तो ये हो गया मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद भोपाल। इसकी स्थापना का उद्देश्य होता है तुलसी समारोह, लोक रंग महोत्सव समारोह भोपाल, निमाड़ उत्सव, राष्ट्रीय शिल्प मेला जो भोपाल में होता है का आयोजन करना। सो फ्रेंड्स, ये हैं हमारे जितने भी जो संस्थान हैं वो। इसके बाद जो हम आगे देखने वाले हैं वो एक संस्थान, एक ट्राइबल एजुकेशन सोसाइटी आती है हमारे मध्य प्रदेश में, जो एकलव्य आदर्श जो विद्यालय जितने भी स्थापित हुए हैं उनका वो संचालन करती हैं। नेक्स्ट जो है अब हम इसको डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक सोसाइटी होती है हमारे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल एंड आश्रम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी जो है भोपाल में इसका मुख्यालय है ना। अब ये क्या करती हैं, जितने भी हमारे जनजातीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जहाँ पे हैं, यानी कि अभी जो है वर्तमान में टोटल 29 आवासीय जो है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हैं, उनका संचालन जो है मध्य प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल एंड आश्रम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी भोपाल के द्वारा किया जाता है। फिर आता है मध्य प्रदेश आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना 1965 में की गई थी। इससे पहले जो है आदिवासी जो है कल्याण विभाग की, जनजातीय कल्याण विभाग की स्थापना 1964 में की गई थी। उसका जो नाम परिवर्तित करके मध्य प्रदेश आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग 1965 में किया गया। फिर आते हैं आदिवासी प्रकोष्ठ की स्थापना 9 जनवरी 1984 को की गई थी। और राज्य स्तरीय जो कोल जनजाति विकास प्राधिकरण है, जिसका उद्देश्य होता है कि सामाजिक आर्थिक और जो शैक्षणिक जितनी भी योजनाएं होती हैं उनको क्या करना कि प्रस्तावित करना, इस जो संस्थान का उद्देश्य होता है। इसकी स्थापना 6 मई 2011 को की गई थी, जिसमें जो सदस्य होते हैं 1+5 होते हैं, यानी कि एक अध्यक्ष होता है, बाकी जो 5 होते हैं वो अशासकीय सदस्य इसमें होते हैं। 6 मई 2011 को इसकी स्थापना की गई थी। राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास प्राधिकरण की स्थापना
सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक योजनाओं का जो है प्रस्ताव करना ही इस संस्थान का उद्देश्य होता है। सो फ्रेंड्स, ये जितने भी हमने संग्रहालय संस्थान और संगठन जो हम पढ़े हैं, ये यूनिट 10 में आते हैं, मध्य प्रदेश की जनजातियों वाले में। और इनमें से जो है फैक्ट बिल्कुल आपसे पूछे, हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो पीईबी के एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो हमारे मध्य प्रदेश जो है लोकसेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षाएं हों, उनमें पूछे गए हैं। सो फ्रेंड्स, लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वैष्णवी ग्रुप ऑफ MPPSC। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।